जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। श्याम प्रेमियों, 15 मार्च को है पाप मोचनी एकादशी। ये दिन है रविवार का। इस दिन हम कोई भी छोटा उपाय या बड़ा उपाय हम कर लेते हैं ना, तो हमारी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदलाव होते हैं और हम जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाता है, उन सब चीजों से हमें निजात मिलती है। तो श्याम प्रेमियों, जैसे कि हमसे कोई भूल चूक में हो जाती है, तो हमें कभी ना कभी तो भुगतना पड़ता ही है उस चीज का। तो हम इस दिन ऐसा क्या उपाय करें जो भी हमसे गलती हुई है उन सब चीजों से हमें छुटकारा मिल सके। तो श्याम प्रेमियों, बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत ही बढ़िया मौका है। आप ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताने वाली हूँ। एक बार आप ये उपाय करके देखिए, आपकी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदलाव होगा। बस आप भरोसे और विश्वास के साथ ये उपाय करिए। श्याम प्रेमियों, आपको करना क्या है, देखिए एकादशी वाले दिन आपको सुबह सवेरे उठ जाना है। ठीक है। अपने घर को अच्छे से झाड़ू पोछा करके साफ सुथरा कर लेना है और गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना है। फिर आपको अपने घर के मेन गेट पे आपको 2 दिया जलानी है दोनों साइड में। वो दिया घी का होना चाहिए और उसमें थोड़ी सी ना रुई पे थोड़ी सी आप हल्दी लगा लीजिए। और जो दिए की बाती होगी ना वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, जो दिए की लौ होती है। आप दोनों साइड जला दीजिए। उसके बाद से आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। आप जैसे भगवान विष्णु की पंचोपचार पूजन करते हो आप वैसे पूजा कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको लोटे में जल लेना है। आपको 2 लोटे में जल लेना है, एक पीतल के लोटे में या तांबे के लोटे में, या तो जो भी आपके पास लोटा है ना आप उसमें रख लेना। 2 लोटे में जल रख लेना है आपको। थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए उसमें और फिर जल डाल लीजिए। जो तांबे का लोटा है उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल लीजिए और थोड़ी सी सफेद तिल डाल दीजिए। इसमें आज के दिन चावल नहीं इस्तेमाल करते, तो आप सफेद तिल डाल दीजिए और लाल फूल डाल दीजिए। और जो आप पीतल के लोटे में आप जल भरोगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा उसमें तुलसी जी के पत्ते 2-3 पत्ते आप डाल दीजिए और पानी भर लीजिए आप। ये हो गया, आप भगवान विष्णु के आगे रख दीजिए। फिर आपको एक चमत्कारी दिया बनाना है। वो दिया आपको कैसे बनाना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और उसमें भी आपको रुई की बाती लगानी है, थोड़ी सी हल्दी लगा के। और उस दिए में आपको थोड़े से गुड़ डालने हैं। अगर आप गुड़ नहीं है आपके पास तो थोड़ी सी मिश्री, दोनों में से कोई एक चीज आप डाल लीजिए। और अपनी मनोकामना बोल के, जिस भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप ये चीजें कर रहे हो, वो बोलते हुए भगवान विष्णु के आगे वो दिया जला देना है। फिर आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इतना करने के बाद जो तांबे के लोटे का जल है आपको ले जाके भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। और आपको 21 बार जल चढ़ाने से पहले आपको 21 बार ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना है। करने के बाद आप जल चढ़ा दीजिए और भगवान सूर्य से जो भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं, गलती हुई है, हम ऐसे कर हमारी कभी किसी बातों से किसी को ठेस पहुंच जाती है, हमें नहीं मालूम चलता है, सब चीजों के लिए आप माफी मांग लीजिए। और फिर अपनी मनोकामना बोलिए कि भगवान मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरी इच्छा ये पूरी करिए। इतना कर दीजिए। फिर अपने घर के आप मंदिर में आ जाइए। जो आपने लोटे में, पीतल के लोटे में जो आपने जल रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा पूरी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सब लोग आप थोड़ा थोड़ा पी लीजिए। और भगवान विष्णु से भी अपनी गलती की माफी मांगिए जो भी आपने जाने अनजाने में किया है। इतना करने के बाद आपको 1.25 किलो गुड़ लेना है। अब उस गुड़ को लेके या तो आप गौशाला चले जाइए, या तो आसपास में गाय होंगी, या तो आपके कहीं भी गाय होंगी, आपको 1.25 किलो जो गुड़ है ना थोड़ा थोड़ा 2-3 गाय को आपको खिलाना है। और गाय के आगे हाथ जोड़ के उनसे भी अपनी गलती की माफी मांगनी, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तो हम उनसे माफी मांग लिए तो समझ लीजिए हमें सभी भगवान से हमने माफी मांग ली अपनी गलतियों के लिए। इतना बस आपको करना है। श्याम प्रेमियों, आपकी जिंदगी आप देखोगे कुछ ही दिन में आपको फर्क नजर आने लगेगा, चमत्कारी रूप से बदलाव होने लगेगा आपकी जिंदगी में। जो भी आपके काम में रुकावट आती है, जो भी हम कोई काम करते हैं नहीं होता है, हम जो चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, जो भी रुकावटें आ रही थी ना अब तक, वो सारी रुकावटें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपने
सब चीजों के लिए आपने माफी मांगी है और भगवान के आगे आपने खुद को समर्पण कर दिया। बस आप चमत्कारी रूप से ये उपाय आप करके देखिए। आप देखेंगे आपके घर में बरकत होने लगेगी। आप जितना भी कमाते हो उस उन्हीं कमाई में से आपके घर में बचत होने लगेगी। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी हमेशा। आप बस ये उपाय भरोसे और विश्वास के साथ एक बार करके देखिए। श्याम प्रेमियों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जिनको भी जरूरत है। जय श्री श्याम।